आई रिपीट, कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट करा था वो एक बिल्डिंग था, ओ फाउंडेशन था। आज उसका बिल्डिंग बनेगा। और कल जो मैंने किया था फीफो मेथड में, आज फीफो एंड वेटेड एवरेज दोनों करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसी को अरेंज करके दिया है इलस्ट्रेशन 1, देखिए। Opening working progress, material 100%, complete 25%, and 25% complete for labor and overhead, 400 units. Unit introduced 1800 units. Unit completed 1500 units. And closing मेरा है 700 units. Cost record, opening work in progress का material 1 लाख, labor 25,000 and overhead 45,000. मतलब ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस का जो लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ था, सेमी फिनिश गुड्स में मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 25%, तो उसका में टोटल मेरा कैलकुलेशन में आ रहा है सर 1,25,000 प्लस 45, टोटल उसका लास्ट ईयर का खर्चा। लेकिन लास्ट ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, इस ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो इस ईयर का खर्चा भी इसके साथ ऐड होगा। कॉस्ट इनकर्ड करंट ईयर में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों दोनों ही बोल दिया है। तो चलिए करते हैं, एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम को। देखिए, देख लीजिए। ऑनर स्टूडेंट के लिए आज इकोनॉमिक्स एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, 10 से 12 बजे। एंड जनरल स्टूडेंट के लिए आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 100 नंबर का, 10 से 1 बजे। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव जगह में लिंक में अटैच कीजिएगा। गया। एक सेकेंड। क्या किया? चलिए, मटेरियल परसेंटेज यूनिट, दैट इज इक्विवेलेंट यूनिट।
क्या क्या है इनपुट में? ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कितना बेटा? 400 यूनिट्स and introduced कितना? I think 1800. हाँ, यूनिट इंट्रोड्यूस 1800. आउटपुट में क्या हुआ? कंप्लीटेड. कंप्लीटेड दो जगह से आया है, फ्रॉम WIP, ओपनिंग WIP, opening WIP from current. ओपनिंग WIP से आया है 400 और टोटल प्रोडक्शन हुआ है 1500. देखिए टोटल प्रोडक्शन 1500 हुआ है. सो वी कैन से दैट 400 1500 अमाउंट $1500 कंप्लीट हुआ है. जो 400 रिलेटिंग टू द लास्ट ईयर का सेमी फिनिश गुड्स और करंट ईयर में इंट्रोड्यूस एंड करंट ईयर में कंप्लीट है 1100. कुल मिला के 1500. यस और नो? चलिए yes, ये डाउट मेरा बहुत स्टूडेंट का हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1500. क्लियर? क्लोजिंग WIP क्या है? क्लोजिंग WIP देखो यहां पर बोल दिया है 700 यूनिट्स इज अ क्लोजिंग WIP. तो 700 यूनिट्स इज अ क्लोजिंग WIP. तो मेरा इनपुट भी 2200 है, मेरा आउटपुट का डिटेल्स भी 2200 है. कोई लॉस नहीं है. अगर लॉस होता, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नो रिक्वायरमेंट. एबनॉर्मल होता तो सेपरेटली वैल्यूएशन में आता. तो ओपनिंग WIP का मटेरियल लास्ट ईयर में कितना कंप्लीट हुआ है? 100%. इस बार मटेरियल के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? ये 400 यूनिट के ऊपर मटेरियल का कितना खर्चा होगा? कितना परसेंटेज मटेरियल इस बार कंप्लीट होगा? 0% सर. 0%. लेबर का सर लास्ट ईयर में हुआ था 25%. तो इस ईयर में कितना होगा बेटा? 75. वेरी गुड. ओवरहेड लास्ट ईयर में यहाँ पर सेम ही है, तो देखने का कोई जरूरत नहीं है. 75%. तो बोलो तो इक्विवेलेंट यूनिट में 0, यहाँ पर 300, यहाँ पर 300. यस और नो? अच्छा. करंट 100%. इसमें तो सर 100%. हाउ मच? 1100. यहां पर भी सर 100%. 1100. यहां पर भी सर 100%. यहां पर भी 1100. क्लियर? WIP में मटेरियल कितना? 100%. लेबर 50% एंड ओवरहेड 50%. तो चलो लेबर कितना कंप्लीट हुआ है बेटा? 50%. ओवरहेड कितना कंप्लीट हुआ है? 50%. यस और नो? तो क्या होगा सर? 700 का 50% इक्विवेलेंट टू 350 का 100%. क्लियर और नॉट? तो मटेरियल लेबर ओवरहेड जो सेमी फिनिश था, वो अगर इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड गुड्स देखता हूं तो मटेरियल का कितना कंप्लीटेड गुड्स है? 1800. यस और नो? लेबर का कंप्लीटेड इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड कितना है? 1750. ना भूल, गलत बोला. हाँ सर 7. 1750. चलो दैट इज द टोटल. टोटल किसका? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टोटल. नाउ कॉस्ट ऑफ द एलिमेंट कोई स्क्रैप वैल्यू है? नो. कॉस्ट ऑफ एलिमेंट्स कितना?
सर मटेरियल इस ईयर में खर्चा हुआ है 6,60,000। इस ईयर में लेबर खर्चा हुआ है 5,55,000। ये कितना ओवरहेड 9,25,000। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या होगा बेटा, करके बोल। 6,60,000 डिवाइडेड बाई 1,800, 9 लाख 367 बोल 367 367। यहाँ पर divided by 1750, 317.14। यहाँ पर 528.57 528.57। डन। चलो क्लियर बेटा, कोई डाउट यहाँ पर? नो। तो फिनिश गुड्स में आ जाइए। करंट कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट? सर करंट हुआ है 1,100 इंटू, सर तीनों मटेरियल भी 1,100, लेबर भी 1,100, ओवरहेड भी 1,100, सो 1,000 कॉमन लेके तीनों का फिगर ले लेते हैं। 367 प्लस 317.14 प्लस 528.57 कितना बोलो? Sir, material cost per unit sir 366.67. 366.67। अच्छा, जो बोला था मैंने वही किया था। 366.67 बोलो कितना आएगा? 366.67 मतलब अप्रोक्सीमेशन तो आएगा ही, प्लस 317.14 प्लस 528.57, 1212.38 into 1,100, figure comes to 13,33,618, 13,33,618। दैट इज करंट ईयर का कॉस्ट। करंट ईयर में जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है और कंप्लीट हुआ है उसका कॉस्ट। नाउ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए मटेरियल कितना होगा? सर इस बार तो मटेरियल के लिए कोई खर्चा नहीं है, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल का खर्चा 0, लेबर का खर्चा 300 इंटू 317.67, हाउ मच? 300 into 317.67, 95,301, 95,301, 95,301। ओवरहेड कितना? वो भी 300 into 528.57, कितना? 300 into 528.57, 1,58,571, 1,58,571। मतलब सेमी फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने के लिए इस बार का खर्चा हुआ है मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के हाउ मच? 95,300। হ্যাঁ, তার মানে এটা তো ইউনিটারি মেথড হয়ে গেল। নরমাল রিলেশনটা ভাব ভুল হতেই পারে, অসুবিধা নেই, সব রাইট হবে। কে বলেছে? 2,53,872, 2,53,872। ओके, सेम वे में डब्ल्यूआईपी का ऊपर तो सिर्फ इस बार खर्चा नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी तो खर्चा होके रखा था।
यस और नो, मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के, सर मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के तो फिगर बोला नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा 1,25,45, 1,25,45। यहां पर भी मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के फिगर दे दिया है। क्या होगा? 1,00,000 plus 25 plus 45. Is it 1,70,000? Yes, sir. 1,70,000। तो बोलिए मुझे टोटल फिनिश गुड्स कितना यूनिट्स है बेटा? सर फिनिश गुड्स है 1,500 यूनिट्स। उसका वैल्यू क्या हुआ? टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे 1,100 और ये इक्विवेलेंट 400 का मिला के प्लस 1,70,000 प्लस 13,33,618। सर लेबर का गलत रेट डाल दिए सर। क्यों? ओ अच्छा 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 अच्छा, राइट। 300 into 317.14, 95,142 plus 158,571, 253,713 plus 1,70,000 plus 13,33,618, 17,57,331। क्लियर? यस सर। क्लोजिंग WIP देखो, मैं यहाँ पर क्लोजिंग WIP का वैल्यू तो निकालूंगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रोसेस अकाउंट अगर जो करूंगा तो ये उसको बैलेंसिंग फिगर लूंगा। व्हाई सर? बिकॉज ओनली रीजन दैट इज अप्रोक्सीमेशन। मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन किया है तो कुछ ना कुछ 100-200 का एरर तो आएगा ही। मटेरियल कितना? 700 इनटू मटेरियल का रेट है 366.67। हाउ मच? 700 into 366.67 कितना? 256,669। 256,669। Then 350 into 317.14, 350 into 317.14, ठीक लिखा? यस, 1,10,999। नेक्स्ट ओवरहेड 350 into 528.57, 528.57, how much? 1,85,000। Last 2,56,669, 5,52,000, 5,52,668। अल्टीमेटली ये फिगर अप्रोक्सीमेशन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ वैल्यूएशन करने के लिए बोला है, करना क्या बोला है? ओ कंप्यूट द वैल्यू, और कुछ नहीं बोला है। प्रोसेस अकाउंट करने के लिए नहीं बोला है। सर अगर मैं प्रोसेस अकाउंट करता हूं तो क्या होता? अगर मैं प्रोसेस अकाउंट करता हूं तो क्या होता? ओके, ठीक ही सवाल किया है। ओपनिंग WIP 9:30 हो गया सर, 2 मिनट बाकी है। हाँ, देन 40 मिनट्स के बाद बोलना। खाता मैंने भेज दिया, क्वेश्चन में भेजूंगा 9:15 में, तो 9:45 में मुझे रिमाइंड करना। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओपनिंग WIP जो सर लोगों का स्टूडेंट है
वो लोगों का कुछ नहीं चाहिए, स्टूडेंट ही काम दिखा देगा। चलो, ओपनिंग WIP 400 यूनिट्स का वैल्यू कितना है बेटा? ओपनिंग WIP के वैल्यूएशन 1,70,000। सर कहां से आया? देखो ऊपर में भी लिखा और वहां पर है 1 लाख प्लस 425 प्लस 45। एक तो यहां पर है ना ओपनिंग स्टॉक WIP का वैल्यू 1,25,000 एंड 45। ठीक है, तो चलिए मटेरियल कितना बोलो? सर मटेरियल 6,60,000, 6,60,000। लेबर कितना? लेबर 5,55,000 and overhead 9,25,000। फिनिश गुड्स 1,500 जिसका टोटल वैल्यूएशन हुआ है 57,57,331। यहां पर टोटल कितना आता है? 1,70,000 प्लस 6,60,000 प्लस 555,555 प्लस 925 23,10,000। यहां पर भी टोटल 23,10,000 माइनस करता हूं तो फिगर आना चाहिए 17,57,331। तो आना चाहिए 5 लाख। 1 रुपए का प्रॉब्लम हुआ 552,669 और आपका हिसाब देखो 552,668 अप्रोक्सीमेशन कारण के लिए। तो लास्ट आइटम जो है ऑलवेज टेक अ बैलेंसिंग फिगर। यहां पर अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको बैलेंसिंग फिगर लेते, मतलब सर उसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर सेपरेटली बोला है डू द कैलकुलेशन। देखो बोल दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP एंड completed goods and closing WIP का completed goods। डन। क्लियर बेटा? Yes, sir. चलिए इलस्ट्रेशन कुछ बाद में देखते हैं। पढ़िए इलस्ट्रेशन 2। ओपनिंग WIP मटेरियल कंप्लीट 100%, लेबर 40%, ओवरहेड 40%, यूनिट इंट्रोड्यूस, यूनिट कंप्लीटेड बोल दिया है। क्लोजिंग यूनिट बोल दिया है आपका, मतलब क्लोजिंग WIP कितना यूनिट है? 600 यूनिट्स। तो टोटल इंट्रोड्यूस कितना था? 2,400। कंप्लीट हुआ है 1,500 एंड 600 दैट इज 2,100। 300 का कोई प्रॉब्लम है? कॉस्ट रिकॉर्ड में ओपनिंग WIP का मटेरियल लेबर ओवरहेड बोल दिया है। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ बोल दिया है। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज ऑन यूनिट इंट्रोड्यूस बोल दिया है। ओके, स्क्रैप रियलाइज बोल दिया है। तो चलिए करेंगे, अच्छी तरह से देख लीजिए। बोलो, देखो अच्छी तरह से। उमा तो सब प्रॉब्लम मेरा ही दे दिया है। पूरा प्रॉब्लम तो हमारी दे दी है सर।
क्वेश्चन जमा देंगे हमारी पूरा प्रॉब्लम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना बेटा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 400 यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितना बेटा 2000 यूनिट्स ये सर नो एग्री यस सर। चलो कंप्लीटेड गुड्स कितना सर टोटल कंप्लीटेड गुड्स तो है सर मेरा कंप्लीटेड गुड्स है यूनिट्स कंप्लीटेड 1500 तो जाहिर सी बात है 400 यहां से लेंगे और बाकी 1100 यहां से लेंगे टोटल 1500 यस और नो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना 600 बोल दिया है नॉर्मल लॉस कितना सर 200 क्यों सर 10% ऑफ इंट्रोड्यूस बोला वेरी गुड सर लॉजिकली तो टैली हो जाना चाहिए 2400 देखो तो टैली हो रहा है और नहीं नो सर कितना कम आ रहा है 100 100 क्या बोलोगे 100 सर abnormal loss yes or no that is abnormal loss balancing figure balancing figure okay डन चलिए आते हैं डब्ल्यूआईपी का कितना पोर्शन खर्चा यहां पर हुआ है मटेरियल के लिए कोई खर्चा हुआ है डब्ल्यूआईपी का लास्ट ईयर मटेरियल था 100% 40% 40% करंट ईयर में है लास्ट ईयर में 40% मटेरियल 100% मटेरियल 40% लेबर एंड ओवरहेड तो बोलिए इस बार कितना मटेरियल 0% लेबर कितना लेबर 60% 60%। ओवरहेड 60। बोलिए 400 का 0% 0 400 का 60% 400 का 60% करंट का क्या होगा बेटा सर इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार ही कंप्लीट हुआ है ओके
कितना आया सर? 1100। कितना आया? कितना? क्लोजिंग WIP WIP का मटेरियल 100% कंप्लीट हुआ है और बाकी 40% कंप्लीट हुआ है, तो क्या करेंगे? 40% 40% कितना होगा? 600। कितना होगा? 240. 240 डन। नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है? नो वे, नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, तो डैश। सर वहां पर तो परसेंटेज दे दिया है, देने से भी मतलब नॉर्मल लॉस का यूनिट का जो कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड का कॉस्ट है वो गुड यूनिट को ही बियर करना पड़ेगा। ओके एबनॉर्मल लेस 100%, इसका वैल्यूएशन होगा। देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस ऑफ आइटम बोल दिया कितना? 100%, 50%, 50%। तो 100%, 50% मतलब जो लॉस आइटम हुआ है उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50%, उसका वैल्यूएशन होगा जिस स्टेज में लॉस हुआ है 100, 50, 50। चलो टोटल बोलो 1800। यहां पर बोलो 1580, 580, 630। देखो तो वही है और नॉट? यस सर। 1,06,000। कॉस्ट पर एलिमेंट क्या होगा? मटेरियल कितना? सर मटेरियल का खर्चा 25,000, 12,000, 15,000। यस। स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुआ है, जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है लेस स्क्रैप। कितना स्क्रैप? जो नॉर्मल लॉस हुआ था दैट इज 200 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू। सर एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है तो एबनॉर्मल लॉस से वैल्यूएशन के बाद माइनस होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल से माइनस हो जाएगा। सो 200 इंटू 2 रुपया करके दैट इज 400। नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितना? सर दैट इज इक्वल टू 24,600, 12,000, 15,000। डन। बोलो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या होगा? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अच्छा यहां पर टोटल को ए लिखो और यहां पर नेट कॉस्ट को बी लिखो। পাশে করে দিবি আর কি করবি, ঝামেলা থাকে। এটা মুখে করা যায় 24 into 8, জানি না। সরি b by a how much? 13.67। मटेरियल 13.67, यहां पर लेबर 12,000 by 1630 फिर 7.36। 7.36, यहाँ पर 9.20। 9.20। चलो देख लो
आप वैल्यूएशन करेंगे उसके बाद पहले हम क्वेश्चन दे देते हैं सबको। को दे दिया है, दे दिया है। फोटो ठीक है, तो पर यूनिट का रेट निकल गया, यस और नो? Yes, sir. चलो अब बोल दो करंट का। सर करंट है, ऊपर देखिए करंट ईयर में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और करंट ईयर में ही प्रोडक्शन हुआ है। कितना? 1100। तो 1100 के लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड सेम रेट में ही लगा होगा, तो 1100 इंटू कितना 13.67 प्लस 7.36 प्लस 9.2। बोलो फिगर। 33,253 253। अब ओपनिंग WIP को कंप्लीट करने के लिए कितना मटेरियल लगा होगा? 0। लेबर कितना लगा है? 240 के ऊपर 240 इक्विवेलेंट यूनिट इंटू 7.36 कितना? 240 इंटू 7.36 1766 ओवरहेड 240 इंटू 9.2 कितना? 2208 2208। बोलो कितना आया? मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के कितना अनप्रोसेस गुड्स को कंप्लीट करने के लिए इस बार खर्चा हुआ है? सर 1766 प्लस 2208, तो अनप्रोसेस को कंप्लीट कर अनफिनिश्ड को फिनिश करने के लिए इस बार खर्चा हुआ है 3974। और ऑलरेडी लास्ट ईयर में मेरा कितना खर्चा होके रखा था इस सेमी फिनिश गुड्स के ऊपर? सर 4000 1000 2000 4000 plus 1000 plus 2000 that is equal to 7000। बताइए कंप्लीट गुड्स का टोटल वैल्यू कितना है? करंट ईयर में 33,253 प्लस करंट ईयर में सेमी फिनिश को फिनिश करने के लिए 9,397 4 प्लस लास्ट ईयर का जो सेमी फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 44,227. 24,227। 44, sir. 44 मटेरियल अब क्लोजिंग WIP कितना यूनिट्स? ये 1500 यूनिट ही था, क्लोजिंग WIP 600 यूनिट्स 600 यूनिट्स। कितना बोल बेटा? मटेरियल 600 इंटू 13.67 600 into 7.36 600 क्या कर रहे हैं सर?
240, 240. 240, 240. कितना? 9.2. बोलो कितना आएगा? 8,202. Eight thousand 202. 202. Next. सर 950 होगी. 950. Next. सर 1766 होगा. One. सेकंड वाला. Second वाला सेकंड वाला 1766 होगा. 1766. Third वाला 2,208. total 8202 plus 1766 plus 2208. 12176. Done. Yes or no? यस सर. यस सर. यहाँ पर तो और एक आइटम है. और एक आइटम है जिसका नाम है abnormal loss. एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन. জানতা নি আজকে মিক্স দেবে, এটাই নিয়ম. কারণ না জানলে এখানেই বিপদটা হয়. না জেনে করবি তো এরকমই হবে. জেনে কর সবকিছু. ভুল হলে হতে দে. abnormal loss এর क्या? हाँ বাবা রে তুই আমি করিনি, ফোন করেছিলেন। तो सर फोन कर. इसका वैल्यू आप लोग बोलिए. স্যার পাঠিয়ে দিয়েছে. আমি ভাবছিলামই পাঠিয়ে দেবো, তারপর আপনি না বললেন দেখে পাঠিয়ে দিচ্ছি. হ্যাঁ. আচ্ছা. बोलो कितना हुआ? 1367. 1367. 68. हाँ सेकंड वाला. सेकंड वाला 368. नेक्स्ट 460. टोटल बोलो. 2195. क्लियर? तो सबका वैल्यूएशन हो गया. डन. পুপু ক্লাসে আছি. পুপু দরজাটা লাগা, ক্লাসে আছি আমি. ডান. ওকে.
यस सर। चलो जी, सर 2 मेथड से करना था ना इसको। हाँ मैंने अभी तक आप लोगों को जो सिखाया है पूरा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्लोजिंग का ओपनिंग का अलग से वैल्यू रहेगा और करंट ईयर का वैल्यू अलग से होगा, उसके बाद मार्च होगा। अब मैं कराऊंगा वेटेड आपको एवरेज मेथड, जहां पर मैं मान के चलूंगा, मैं बोल रहा हूं, होल्ड कीजिए। না তোমার লাগবে তো না, হ্যাঁ পাখাটা চালাও, ওদিক খালি হয়ে গেছে, ওটা এখানে নিয়ে আসো। হোল্ড एक मिनट, मैं मुझे घर रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। যেতে পারবে? চলে যাও ওখানে, আজকে পুরো খেলাই হবে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমাকে তো। जा 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 दरजाটা ভিজিয়ে যাবে। क्वेश्चन नंबर 1, किशन का आंख बहुत शार्प है, उसने ठीक जगह में ही पॉइंट आउट किया है। उसने बोला सर यहां पर आप क्वेश्चन में देखिए, एक सेकंड, यहां पर सर आप देखिए, आपका मेटेरियल लेबर ओवरहेड व्हाटएवर में भी, लेकिन वैल्यूएशन यहां पर फीफो मेथड का साथ वेटेड एवरेज भी करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो सीखा है, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका बेसिकली मतलब है, फीफो का मतलब है जिसका जो ईयर का वैल्यू है उसका वो वैल्यू इंटैक्ट रहने दो। तो फीफो का करंट ईयर का वैल्यू अलग, लास्ट ईयर का वैल्यू अलग, उसके बाद हम लोगों ने जोड़ा है। लेकिन रेट कैलकुलेट करने के टाइम हम लोगों ने मार्ज नहीं किया था, मतलब दो वैल्यू एक साथ मार्च नहीं किया था। वेटेड एवरेज में हम लोग लास्ट ईयर का जो आइटम है, दैट इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, उसका जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है और करंट ईयर में जो मटेरियल ओवरहेड है, उसको एक साथ मार्च करके हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे। मैं सिर्फ एक ही फंडामेंटल टिक्स आपको बता देता हूं, आप लोग वेटेड एवरेज करने के टाइम आप लोग दिमाग में रखिएगा, जितना मेरा ओपनिंग दिया है सब करंट ईयर में ही हुआ है। क्या बोला? जितना मेरा ओपनिंग दिया है वो सब करंट ईयर में हुआ है। और सर ओपनिंग का जो कॉस्ट था वो भी मान के चलूंगा करंट ईयर में हुआ है, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये था अंडर फीफो मेथड, यही प्रॉब्लम को मैं करूंगा अंडर लीफो। अंडर लीफो नहीं होता है, होता है मतलब इट बिकम्स वेरी टफ, सिलेबस में है नहीं। अंडर एवरेज मेथड, चलो जी, चलिए मैंने क्या बोला एवरेज मेथड का बेसिक फंडामेंटल। सर एज्यूम करिए एवरेज मेथड में जितना यूनिट्स इस बार, वो चाहे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो और करंट हो, सब मान के चलिए करंट ईयर में ही फुल कंप्लीट हुआ है। क्या बोला मैंने? वो मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो और वो मेरा करंट हो, दोनों का ही स्टेटस इंडिफरेंट, दोनों को ही मान के चलेंगे फुल कंप्लीट हुआ है करंट ईयर में। मतलब सर ये जो ब्रेकअप किया है उसका कोई जरूरत ही नहीं है, नो। no. 415 1100 लिख सकते हो, लेकिन एज्यूम करके चलोगे पूरा ही 15, मतलब एज्यूम करोगे ए भी 100% इस बार कंप्लीट हुआ है, मतलब सर कोई मतलब ही नहीं हुआ है, हम पूरा ही मान के चलेंगे कंप्लीट करंट ईयर में हुआ है। तो करंट ईयर में टोटल कंप्लीट गुड्स, कंप्लीट जो गुड्स हुआ है 1500, वो पूरा ही करंट ईयर में हुआ है। समझ में आया मेरा बात? जो 1500 कंप्लीट हुआ है वो पूरा ही, आई रिपीट द वर्ड, पूरा ही करंट ईयर में हुआ है। 100%, 100%,
100%। सर मटेरियल तो लास्ट ईयर में सब भूल जाओ, एज्यूम करो पूरा ही कंप्लीट करंट ईयर में हुआ है, तो 1500 ये रूल रिलेटिंग टू ओपनिंग। नाउ सर क्लोजिंग WIP के लिए उसका जितना है उसको फॉलो करेंगे। क्लोजिंग WIP कितना है बेटा? क्लोजिंग WIP है 700 जिसका मटेरियल है 100%, दैट इज 700, जिसका लेबर है 50%, 350, ओवरहेड 50%, 350। डन। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन कितना मान के चलूंगा? करंट ईयर में 2200, मान के चलूंगा 1850, मान के चलूंगा 1850। कॉस्ट एलिमेंट यहां पर एक चेंज आएगा, दैट इज करंट ईयर का कॉस्ट। करंट ईयर का कॉस्ट, करंट ईयर का कॉस्ट कितना दे दिया है? 6,60,000 मटेरियल, 5,55,000 लेबर, 9,25,000 ओवरहेड, प्लस लास्ट ईयर WIP। लास्ट ईयर का WIP में भी तो कॉस्ट इंक्लूडेड था, जो मैं मान के चल रहा हूं इस बार ही कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट ईयर का खर्चा भी मैं मान के चलूंगा इस बार हुआ है। तो कितना लास्ट ईयर का खर्चा? 1,25,45। टोटल खर्चा 7,60,000, 5,80,000, 9,70,000। बोलो इक्यू कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा बेटा? ये था ए, ये था ए, ये था बी, इक्विवेलेंट होगा बी बाई ए। बोलो बोलो 345.45। यहां पर 313.51। यहां पर 524.32। चलो मैंने क्या एज्यूम किया है? पूरा ही 1500 करंट ईयर में हुआ है, यस और नो? यही तो एज्यूम किया था। Yes, sir. मतलब सर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एकदम इजी हो जाएगा। देखिए कितना सर 1500 यूनिट्स जिसका करंट ईयर का कॉस्ट कितना? बिकॉज मैंने एज्यूम किया है पूरा ही करंट ईयर में हुआ है, प्लस 313.5 प्लस 524.32। आया समझ में? मैंने तो एज्यूम किया है पूरा ही करंट ईयर में हुआ है, तो लास्ट ईयर का खर्चा भी मैं करंट ईयर का खर्चा के साथ ऐड कर दिया, मतलब एवरेज रेट आ गया। लास्ट ईयर का खर्चा, करंट ईयर का खर्चा दोनों मिला के एवरेज रेट आ गया। कितना? 345.45 प्लस 313.5 प्लस 524.32 इंटू 1500, 17,74,905।
तो फीफो में जो वैल्यूएशन आया था 17,57,331, यहां पर आया वो फिगर 17,74,305 ड्यू टू एवरेज मेथड। चलो मटेरियल कितना, WIP के तो वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज 700 इंटू 345.45, आंसर बोलो 350 इंटू 313.5, 350 इंटू 524.32, बोलो Sir, 2,41,815. 2,41,000, next 31,815, next 1,09,725. 7, 25. 1,09,725, then 1,83,512. 1,83,512, 535,052, बोलो टोटल। Sir, 23,09,957. समझ में आया? बोलो कौन सा इजी है, फीफो ना वेटेड एवरेज? वेटेड सर। एकदम छोटा हो जाता है, लेकिन वही एक लाइन कॉन्सेप्शन एज्यूम करेंगे सब कंप्लीट करंट ईयर में हुआ है। सर, वो assumption पे लिखना पड़ेगा क्या सर? कि ना सॉल्विंग एजम्पशन, ओके सर. note for exam, under weighted average method, we assume that all the finished completed goods, all the finished goods are finished during the current year. So the total material, labor, overhead cost includes current year cost as well as last year closing WIP. Okay. Done. सर थोड़ा कॉस्ट इक्विवेलेंस सिखाइए ना सर। बोलिए बेटा। सर वो जो कॉस्ट इक्विवेलेंस वाला टेबल है, एक बार दिखाऊं? अच्छा देखो, यहां पर क्या एज्यूम किया, जो 1500 का प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा ही करंट ईयर, इग्नोर करो सर लास्ट ईयर में कितना हुआ था, इस बार कितना हुआ है। 1500 में 400 को था, 400 तो लास्ट ईयर का सेमी फिनिश गुड्स था, उसमें कुछ पोर्शन लास्ट ईयर में हुआ था, कुछ पोर्शन इस पोर्शन में हुआ है, लेकिन वेटेड एवरेज में मैं पूरा मान के चलूंगा पूरा ही इस बार में हुआ है। लेकिन सर एक्चुअल में तो हुआ है, मैं इग्नोर करके मैं मान के चलूंगा पूरा ही करंट ईयर में हुआ है। तो सर लास्ट ईयर का जो कॉस्ट है वो भी मैं मान के चलूंगा करंट ईयर का कॉस्ट है। इसलिए देखो लास्ट ईयर का मटेरियल का कॉस्ट 1 लाख करंट ईयर का मटेरियल के कॉस्ट में ऐड हो गया, लास्ट ईयर का लेबर का कॉस्ट करंट ईयर का लेबर कॉस्ट में ऐड हो गया, लास्ट ईयर का ओवरहेड कॉस्ट करंट ईयर का ओवरहेड कॉस्ट में ऐड हो गया। वेटेड एवरेज का बेसिक प्रिंसिपल है, वहां पर रेट मार्ज हो जाता है, मतलब लास्ट ईयर करंट ईयर का कोई आइसोलेशन नहीं होता है। लेकिन फीफो लिफो में ऑलवेज याद रखना, लास्ट ईयर करंट ईयर मतलब लास्ट पीरियड करंट पीरियड का रेट आइसोलेशन होता है, इसलिए हम लोग करंट ईयर का अलग निकालते हैं, लास्ट ईयर का अलग निकाल के लास्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में स्ट्रेट वे में
टोटल यूनिट एक साथ करके हम लोग वेटेड एवरेज करते हैं। कॉस्ट शीट को याद करो, जब भी हम लोग फीफो लिफो करते थे एक टेबल बना के, सर करंट ईयर का इतना, लास्ट ईयर का इतना करते थे। लेकिन जैसे ही वेटेड एवरेज अप्लाई करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? मतलब रेट निकालने के टाइम लास्ट ईयर का कॉस्ट प्लस करंट ईयर का कॉस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का यूनिट डिवाइडेड बाय करंट ईयर का प्रोडक्शन यूनिट्स करके वेटेड एवरेज करते हैं। इसका वेटेड एवरेज करने के मतलब होता है इंडिविजुअल रेट, मतलब लास्ट ईयर का करंट ईयर का अलग अलग कुछ नहीं रहता है, सब एक साथ मार्च करके करते हैं। लेकिन फीफो लिफो में ऑलवेज लास्ट ईयर का अलग करंट ईयर का अलग, इसलिए फीफो मेथड में देखिए लास्ट ईयर का करंट ईयर का अलग, लास्ट ईयर का ओपनिंग, लास्ट ईयर का खर्चा अलग और लास्ट ईयर का सेमी फिनिश्ड गुड्स को कंप्लीट करने के लिए खर्चा अलग, मतलब तीनों अलग अलग आया है। लेकिन वेटेड एवरेज में देखिए सिंपल एक साथ मार्च करके 1500 को कर दिया, तो ऑलवेज वेटेड एवरेज ऑलवेज इजी होता है। यस सर, क्लियर। ठीक है, आप कॉस्ट शीट में भी देखिएगा सेम फंडामेंटल। देखिए बेटा, सिर्फ कैसे करना वो एक ऑनर्स स्टूडेंट को शोभा नहीं देता है, कैसे होता है वो तो ट्यूशन में कराएगा ही, वो तो लोग बैठे ही हो सब करने के लिए। लेकिन आपको तो ये जो मैंने बोला रेट आइसोलेशन हो जाता है, ये सब तो आपको समझना पड़ेगा ना। फीफो में मतलब अलग अलग रेट रहे, अलग अलग रेट में वैल्यूएशन होता है, इसके अलग अलग लेते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में सब रेट एक साथ मार्ज हो जाता है, तो इसलिए एक साथ मार्जिंग रेट लेते हैं। ठीक है, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिफो मेथड में कराया है वो भी मैं वेटेड एवरेज में कराऊंगा। चलिए, ये कौन सा मेथड में सब्स्टिट्यूशन? एवरेज मेथड। कौन सा एवरेज? ऑलवेज वेटेड एवरेज, अब सिंपल एवरेज की फॉलो नहीं करता है। यहां पर ऐसा आइसोलेशन तो नहीं होगा, स्ट्रेट वे में डायरेक्ट। कितना बेटा? सर 1500। क्लोजिंग WIP कितना? भूल गया रे, 600। नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस इंट्रोड्यूस था 2000 तो 200। अब नॉर्मल लॉस कितना? चलिए, कंप्लीटेड गुड्स पूरा ही मांग के चलेंगे, करंट ईयर में ही हुआ है तो फुल ही 100%। यस और नो? Yes, sir. फुल मांग के चलेंगे, करंट ईयर में हुआ है। यहां पर क्लोजिंग WIP वो तो रियल में जो इतना हुआ है, करंट ईयर में मटेरियल हुआ है 100%, लेबर हाउ मच? लेबर 40%, 240, ओवरहेड 40%। यस और नो? नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन होता है? नो। अब नॉर्मल लॉस का 100%, 100 ओवर लेबर 50%, 50%, ये भी 50। टोटल बोलिए, बोलिए बेटा टोटल। 2200, sir. 2200। यहाँ का टोटल 1790. 1790. कॉस्ट ऑफ एलिमेंट यहां पर भी चेंज होगा बिकॉज ये करंट ईयर का फिगर। करंट ईयर
करंट ईयर कितना 25, मटेरियल लेबर 12, ओवरहेड 15। लास्ट ईयर WIP का जो कॉस्ट था, लास्ट ईयर WIP का कॉस्ट 4000 मटेरियल, 1000 लेबर एंड ओवरहेड 2000। स्क्रैप कितना 400 माइनस 200 इंटू 2 करके बोलो कितना आएगा बेटा 29 से। सो फिगर क्या आएगा बोलो 28,600 that is 13,000, that is 17,000। देखो अर्षद तुम्हारा जो सवाल था क्लियर हुआ है और नॉट? यस सर क्लियर है। क्या होगा बोलो? सर 13। बोलो 7.26. बोलो 9.49। की बोला होल्ड एक सेकंड। ये ना हाँ लाल पेंट नहीं चला का बोलो 1500 का क्या होगा सर? यहां पर मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। सिंपल ये गधे की तरह क्यों लिखूंगा? टोटल कॉस्ट। चलो 1500 into how much sir? 13 plus 7.26 plus 9.49। फिगर बोलो बेटा। 44,625। सॉरी 44,625। 620। WIP 13, 7.26, 240 into 9.49। फिगर बोलो। कौन बोलेगा फिगर? Sir, 7,800. 1742.4। 1742 हाँ 0.4। वो हटाओ यहाँ पर 2,277. 2277।
बोलो टोटल। Sir, 11819. हाँ 819. बोलो यहाँ पर। Sir, 1300. हाँ 363. सॉरी 363. हाँ 474. सॉरी Sir, 4. 474 sir, 474. टोटल। 2137. सॉरी 2137. 2137 37. डन। Yes sir. चलो एक प्रोसेस अकाउंट बना देते हैं, सो आपके लिए सेम रहेगा जैसा प्रोसेस अकाउंट भी दिखा दिया है इसका। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू तो 412, दैट इज ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 7000। मटेरियल इंट्रोड्यूस हाउ मच? 25, 12, 15, 25,000, 12,000, 15,000। फिनिश गुड्स कितना सर? 1500, जिसका वैल्यू कितना? 44,625, 44,625। क्लोजिंग WIP का फिगर कितना? क्लोजिंग WIP का फिगर बोलो। 11,819, 11,819 बाय। abnormal loss, closing WIP 600, abnormal loss सर इसके पहले भी तो और एक भी था। यस मैंने इग्नोर किया है क्या? बाय नॉर्मल लॉस कितना? जितना तक सर याद है 200, जिसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 400 सर। 400। एबनॉर्मल लॉस देखिए 100 यूनिट्स आपके पास है, लेकिन वैल्यूएशन आप जो वहां पर किया है वो मत लीजिए, बिकॉज यहां पर अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा ही आएगा, बिकॉज आपने अप्रोक्सीमेशन किया है। 59,000 यहां पर लिखोगे -400 -44,625 माइनस WIP का वैल्यू 11,819 2156 और आपका आंसर 2137 2156। ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ओके डन। Yes sir. ये इलास्ट्रेशन 3 में आप लोगों के रख रहा हूं, ये आप लोग घर में करेंगे वेटेड एंड फीफो में। 3 मैंने करा दिया आप लोगों को जस्ट नाउ, और 4 भी आप लोगों के लिए रखा है। ओके ओके सर। तो ये दो अगर आप लोग हाथ में घर में करेंगे, एक बार सिंपल एवरेज एक बार वेटेड एवरेज, हाथ में पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी सीख गए हैं। अच्छा मैं सोच रहा था
सैटरडे संडे आप लोगों को विश्राम दे और मैं आप लोगों का क्लास मंडे एंड ट्यूसडे लेके खत्म करूंगा। मंडे में बैच कॉस्टिंग कराऊंगा और ट्यूसडे में थ्योरी कराऊंगा। कराने के बाद ट्यूसडे के भीतर हम लोगों का सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, ऐसा कोई आइटम नहीं है जो हम लोगों ने नहीं किया है, और वो भी इन डेप्थ। मंडे मेरा ही फर्स्ट क्लास से ही शुरू होगा, दैट इज 9 बजे से ही शुरू होगा। ठीक है?